माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे कर्नाटक को मिलने वाले पहले मरीना के बारे में। पर्यटन एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता को जानने का अवसर मिलता है। वहीं वर्तमान समय में इसे एक मुख्य उद्योग के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत हमेशा से ही पर्यटन का एक मुख्य स्थान रहा है। टूरिज्म न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी आय का एक मुख्य जरिया होता है। बीते कुछ वर्षों में इस फील्ड में हुए डेवलपमेंट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब जल्द ही भारत को देश का पहला मरीना मिलेगा। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम कर्नाटक के 7 वंडर्स में इस बात की पुष्टि की है। सीएम बोम्मई ने कहा है कि पुरातत्व विभाग से गंगा, चालुक्य, कदंब, राष्ट्रकूट और होयसाला जैसे महान राजवंशों का इतिहास एकत्र किया जाएगा। इससे पर्यटन के विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों को कर्नाटक के इतिहास को समझने में भी मदद मिलेगी। कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में इस मरीना का निर्माण किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के तटीय पर्यटन, जिसे आम भाषा में कोस्टल टूरिज्म कहा जाता है, उसे बढ़ावा देना है। मरीना को विशेष तौर पर छोटी नाव और नौकाओं के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे लोग सुविधापूर्वक समुद्री तटों और प्रकृति का लुत्फ उठा सकें। उडुपी में स्थित मरीना के साथ वहां पर्यटकों को अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। साथ ही कर्नाटक सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसके तहत सभी मान्यता प्राप्त टूरिस्ट गाइड को 5,000 तक का मासिक मानदेय भुगतान किया जाएगा। बिंदूर का समुद्री तट सोमेश्वर बीच के नाम से प्रचलित है। यहाँ कोसल्ली वाटरफॉल, क्षितिज निसार धर्म, श्री शनेश्वर मंदिर और तितली शिविर जैसी कई मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन बीते कुछ समय से यहाँ विकास की गतिविधियों में निरंतर कमी देखी गई है, जिसके कारण ये जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू में भी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन ये उम्मीद है कि मरीना लॉन्च इस जगह की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होगा। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होंगे। पर्यटन विभाग के अनुसार भारत में पर्यटन द्वारा 250 बिलियन कमाने की क्षमता है। साथ ही ये 137 मिलियन नौकरियों का भी स्रोत बन सकता है। अगर इस विभाग में सही तरीके से काम किया जाए तो लगभग 2.5 करोड़ विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया जा सकता है, जो कि देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं क्षेत्र के डेवलपमेंट से होने वाले बड़े पैमाने पर मिलने वाले रेवेन्यू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। इसमें 350 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र, 10 अलग अलग समुद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट का 400 किलोमीटर, 300 दिनों के लिए धूप के साथ एक जैव विविधता और कई नदियां शामिल हैं। गौरतलब है कि इसी कारण ग्रीन बजट को भी तैयार किया गया है, ताकि प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे, बल्कि जल्द से जल्द उसे और बेहतर बनाया जा सके। पर्यटन न सिर्फ लोगों को भारत की ओर आकर्षित करने का एक जरिया है, बल्कि विश्व भर में हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रचार करने में भी इसका एक मुख्य योगदान है। यही कारण है कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। कुछ ऐसा ही G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भी देखा गया, जब पर्यटन स्थलों के मॉडल तैयार किए गए और उन्हें विदेशी प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया गया था। उम्मीद है कि आने वाले समय में पर्यटन को इंडिया के लिए कम नहीं आंका जाएगा, बल्कि ये देश के लिए एक एसेट के रूप में सामने आएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।